नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगभग 17 सालों तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, जो अब केंद्र में कृषि मंत्री हैं, ग्रामीण विकास महकमे के मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में उनका बेहद बेहद तल्ख तीखा विरोध आखिर क्यों हो रहा है? शिवराज सिंह समर्थकों के गले ये बात नहीं उतर पा रही है। राज्य में मोहन यादव की सरकार है और मोहन यादव मोदी और शाह के बड़े चहेते जो पात्र हैं देश भर में, अलग अलग सूबों में। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव उनके प्रिय पात्रों में शुमार हैं और 2.5 बरस से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और 2.5 बरस के दौर के बाद यदि 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लगभग लगभग 17 साल तक शिवराज सिंह चौहान के राज्य के हर लगभग लगभग जिले में तीखे विरोध हों, पुतले फूके जाएं, तो ये बात कम से कम शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों तो गले नहीं उतर रही है। पुतले फूकना एक बहुत साधारण सी बात है। जो विरोध है, प्रदर्शन है, उसी का एक अंश है, हिस्सा है। लेकिन अभी जो देश में चल रहा है, आपने देखा अभी सोनम वांगचुक बैठे हुए थे जंतर मंतर पे, मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और साथ में जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार, 20 दिन से ज्यादा का वक्त उनके जो आमरण अनशन को हो चुका था, और कैसे पुलिस बल पूर्वक और किस अंदाज में कैसे वहां एक ड्रामा हुआ और उस पूरे ड्रामे में उठा के ले गई, अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये अलग बात है कि अभी अनशन चल रहा है। तो यही हाल हर राज्य में है। और इन सब के बीच यदि मोहन यादव की पुलिस पर ये आरोप लगे कि आखिर क्यों वो मूक दर्शक बनी हुई है, मसला मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। इस समय वैसे ही बड़ी मार है किसानों पर, जो अल नीनो है उसका असर मध्य प्रदेश पे साफ तौर पर दिखा है। जो जून का महीना जब मानसून आ चुकता है, उसने आमद दी थी और अब भटक गया है मानसून, तो वैसे ही हैरान परेशान है किसान, और आम जो जन है उसकी अपनी परेशानी है। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में जो खाद है, बीज है, उसे लेकर एक तल्ख तीखे तरीके से विरोध और प्रदर्शन राज्य भर में हो रहे हैं, अलग अलग जिलों में। अभी बीते यदि मैं कुछ 24-36 घंटों की बात करूं, तो 24-36 घंटों में अलग अलग जिले, वहां से सूचनाएं निकल कर आ रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान का जमकर विरोध हो रहा है। उनके पुतले फूके जा रहे हैं। बालाघाट में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, देवास में हुआ, मैहर में हुआ, सतना में हुआ, अलग अलग दतिया जो है क्षेत्र, वहां अभी उपचुनाव चल रहे हैं। और इन सब के बीच ये सूचनाएं आना, ये कहीं दिखलाती दर्शाती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। और अकेले ये ठीक है, जिनका जो दिक्कतें हैं उसमें सभी शामिल हैं। सबसे ज्यादा किसान हैं, इसके अलावा विरोध जो करने वालों में कांग्रेसी हैं, सब हैं, और कहीं ना कहीं कुछ जो भाजपा से जुड़े लोग भी हैं उनके द्वारा भी। क्योंकि यहाँ तो राज्य में 2003 से लगातार बीजेपी सत्ता में है। अगर वो 2018 वाला एक दौर 15 महीने का छोड़ दिया जाए, तो लगातार लगातार, और फिर मुख्यमंत्री यहाँ 4 बार रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और वो बड़े किसानों के हितैषी, अपने आप को किसान पुत्र बताने वाले, और क्या क्या नहीं वे दावे किया करते थे कि जो है किसानों की आय दोगुनी करनी है और खेती को लाभ का धंधा बनाना है। लेकिन वे जब मुख्यमंत्री थे तभी ढाक के 3 बात थे, आप देखते थे। लेकिन अभी वे देश के कृषि मंत्री हैं, और देश के कृषि मंत्री, आपने देखा है कि यहाँ मध्य प्रदेश में वो जो पेस्टिसाइड है उनका भी हुआ कि नकली वो रहे, और खुद शिवराज सिंह चौहान भड़के थे, बातें हुई थी। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है, और उनके अपना जो संसदीय क्षेत्र विदिशा, जहां वो लगभग लगभग 10 लाख के आसपास जो पहुंच रहा था वोट, उतने वोट मार्जिन से जीते थे, उनके अपने उस संसदीय क्षेत्र में भी किसान सड़कों पर है। जो विरोधी दल के जो धड़े हैं वो सड़कों पर हैं, और भाजपाई भी जहां जो है, जो जुड़ा हुआ है, जबरदस्त जबरदस्त विरोध। हर जगह पुतलों का दहन हो रहा है, बार बार पुतले जले रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि मैंने 24-36 घंटों का ये आपको दिखाया, आधा दिन से ज्यादा जले। तो हो कैसे रहा है, मसला मामला क्या है? मोहन यादव की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दबदबा है यहाँ मध्य प्रदेश में। तो 64 सीटें इन्हीं शिवराज सिंह चौहान, जो 2023 का चुनाव हुआ था, उनकी अगुवाई में जीती गई थी। और वो लाडली बहना जो योजना जब उन्होंने लॉन्च की थी, जो गेम चेंजर साबित हुई थी, तो फिर जो मामा शिवराज सिंह तो जगत मामा है, जहां जाते हैं, आपने देखा था अभी जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे हुए थे, तो कैसे उनके वीडियो सब, मामा तो वैसे भी जो है लाइट कैमरा एक्शन वाले हैं। जैसे मोदी जी के अपने दर्जनों कैमरे चलते हैं, तो मामा के भी ऐसा है कि जहां पहुंचे, जहां जाएं, आप देखते हैं कि बाढ़ हो, तूफान हो, आंधी हो, कोई और आयोजन हो, कुछ हो, उनके कैमरे चलते हैं।
टीम चलती है उनकी भी, और वीडियो जहां-तहां से हर जगह किए जाते हैं। अगर वो रास्ते में कहीं कोई घायल हो जाए, तो घायल को उठाते भी, वो उठा रहे हैं, अपने वाहन से पहुंचा रहे हैं, ये भी आता। तो इतने जो लोकप्रिय नेता, राजनेता और किसानों के हितैषी किसान पुत्र, और 17 वर्ष तक अगर मध्य प्रदेश में उनका जो एक लगातार 3 बार पहले मुख्यमंत्री, फिर कमलनाथ, और जो सिंधिया वाला एपिसोड हुआ और सरकार गिरी कमलनाथ की, उसके बाद फिर चौथी बार मुख्यमंत्री, और इतना लंबा। और ये मोहन यादव तो उनकी कैबिनेट में 2020 में थे, उच्च शिक्षा मंत्री, और बाकी विधायक रहे उनके दौर में। तो अब इन सब के चलते इनका जो मोहन यादव का राज है, बेशक बेशक जो सत्ता में केंद्र में जो मोदी और शाह हैं, और मोदी और शाह के ये मोहन है, उन्हीं की पर्ची थी, रुक्के वाले उनकी पर्ची वाले। तो फिर ये सिलसिला चल कैसा रहा, और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, देखिए निश्चित जो है, अगर कमी है, दाम बढ़े हुए हैं, तो उसके लिए एलोकेशन या तमाम है। और वैसे शिवराज सिंह चौहान पहले कह चुके हैं, उन्होंने फटकार लगाई है। तो ये जो चल रहा है सब कुछ पीछे, और कुछ और भी मसले हैं उसमें, जो वितरण की व्यवस्था है या जो टोकन की व्यवस्था है उसमें, तो ये टोकन की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था और बाकी जो अव्यवस्था, अकेले शिवराज सिंह चौहान तो जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे तो जो सरकारी तंत्र है, व्यवस्था है, और मध्य प्रदेश की सरकार है, वो क्या देख रही, क्या कर रही है। अगर एलोकेशन कम है, या अगर कालाबाजारी हो रही है, या टोकन जो, शिवराज सिंह चौहान तो आके टोकन बांटेंगे नहीं, इस सब की व्यवस्था को किसको करना। लेकिन निशाने पे कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, उनको सबसे ज्यादा निशाने पर लिया गया है, और इतनी ताबड़तोड़ तरीके से, बिल्कुल सिलसिलेवार, हर एक जिले में यदि पुतले फूके जाएं तो सवाल तो उठेंगे। और जो शिवराज सिंह चौहान के समर्थक हैं, बड़ी फौज है उनकी, उनका रंज, उनका दुख। और विधायकों की शिकायत है, विधायक तमाम उनके अपने क्षेत्र में बीजेपी के हैं, उतना खुल के नहीं बोल सकते। सांसद तो पूरे 29 के 29 हैं बीजेपी के। मध्य प्रदेश जो पूरा बीजेपी ही में है, और तीसरा इंजन भी हर जगह, तीसरा इंजन जिला पंचायतें या जो स्थानीय निकाय, 3, 4, चौथा इंजन, पांचवा इंजन जनपद, सब जगह तो बीजेपी में है मध्य प्रदेश। तो जब सारा कुछ आपके अधिकार क्षेत्र में, और फिर ये भी कहीं शिकायत है कि जो समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी है उसमें कहीं, तो ये सब काम व्यवस्था है किसकी। और कुछ जगहों पर ये भी हुआ है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के भी कुछ जगहों पर पुतले फूके गए हैं कि शिवराज और मोहन, लेकिन ज्यादा जो हो रहा है वो मोहन यादव से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान के पुतले फूके। और जो बार बार दिखता है कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों में या जो पुलिस के बीच में जो छीना झपटी होती है, अगर मोहन यादव का पुतला हो तो आप देखिए पुलिस को, आप, वक्त तो बदला हुआ है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं है मध्य प्रदेश की, यही पुलिस बिछी रहती थी शिवराज सिंह चौहान के लिए, और उनके लिए अब इतने लंबे वक्त तक, पौने 17 साल, 16.5 साल, 17 साल के बीच का जो उनका दौर रहा, तो उस दौर, वो दौर और था। अब आप मुख्यमंत्री नहीं है, केंद्र में कृषि मंत्री हैं, और वक्त बदला हुआ है। तो शायद क्या है कहानी, एक जो समर्थक है शिवराज के, वे तो कहीं है, विस्मित है, उनमें ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, और अभी अचानक से, और इसको सब कनेक्ट होता है, सब चीजें जुड़ती हैं, होती हैं। कहानी है कि जो कुछ केंद्र में चल रहा है, जो कुछ सूबे में चल रहा है, जो शह और मात के खेल हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी भी अलहदा नहीं है, अब तो वो कांग्रेस युक्त बीजेपी है। कहती जरूर रही कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस युक्त भारतीय, और उसमें जो वो सारे अवगुण हैं, जो वायरस है वो कांग्रेस वाला, वो लग चुका है। आपने देखा है, जैसे मैंने अभी कहा कि दतिया उपचुनाव, तो वहां कैसे शह मात का खेल हुआ, कैसे नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटी गई, और फिर कैसे वहां आंदोलन प्रदर्शन, और देश को एक संदेश मिला यहाँ से, मध्य प्रदेश के दतिया से, जो मोदी शाह की बीजेपी है, कि नहीं, ये जो है इस तरह का खेल, ये नहीं जो है बर्दाश्त होगी। जनता ने बताया, उनके समर्थकों ने बताया, जो चाहने वाले थे नरोत्तम मिश्रा के। तो कुल मिलाकर बड़ा अजीब सा हाल है, जैसे कांग्रेस में तमाम शह मात के खेल होते हैं, वही कुछ अभी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि मोहन राज में शिवराज सिंह चौहान के ऐसे ताबड़तोड़ पुतले फूके जहां पुलिस मूक दर्शक बना रहे, तो प्रश्न उठेंगे, सवाल होंगे, और जो विस्मय है समर्थकों को, शिवराज समर्थक होगा ही होगा। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर राय भी प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी भी कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और सब्सक्राइब देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।